पिछले 4-5 महीने से खुदा के लिए इसको बंद करें। यू आर कॉजिंग हार्म टू पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान जब $414 मिलियन थे 6 नवंबर 1998 को, वर्ष पाबंदियां थी पाकिस्तान में, हमने उसको डिफॉल्ट नहीं किया। तो कौन से डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली फुली पोजीशन। आज तक आप मुझे बताएं कि एक आपको ये पता चला फ्रंट ट्रांजैक्शन ग्लोबल जो हमारी कमिटमेंट ने पूरी नहीं की, फिर था जी ये बॉन्ड पे नहीं होंगे, ये पे हो ही नहीं सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये 2 साल मॉरेटोरियम मांगेंगे अपना उसकी मेच्योरिटी डेट में। किधर है वो सारे क्लेम्स? भरे हुए अखबार, भरे हुआ मीडिया, भरे हुए टॉक शोज। वी पेड इट ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी शुड हैव पेड ऑन टाइम। आई थिंक एज ए सॉवरन डिग्निफाइड कंट्री इट इज़ अ ड्यूटी टू मेक श्योर कि हमारी अपनी जो पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम है उसको हम प्रोटेक्ट करें इवन एट एनी कॉस्ट। तो मैं समझता हूँ कि अब तक हमने मैनेज की हैं चीज़ें और इंशाअल्लाह आगे भी मैनेज होंगी। देयर इज नथिंग टू वरी। PMLN allies have lost political capital। मैं बता चुका हूँ आपको कि बहुत हैवी प्राइस पे की है। बहुत लोग कहते हैं होती है हुकूमत लेने की, चंद हफ्ते और होते इसने अपने बोझ से गिर जाता। ये बात सही है। लंदन में मैं था, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लाइनें लगी हुई थी PTI के लोगों की, सीनियर लोगों की। हमें टिकट दे, हमें बताएंगे अगला इलेक्शन हम आपके साथ लड़ना चाहते। उस वक्त ये हालत थी। ये हमने एक पॉलिसी डिसीजन लिया, लेकिन क्यों लिया? इट इज़ लाइक देयर वाज अ कंपैरिजन कि आपने रियासत को बचाना या सियासत को बचाना। सो मियां नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड जो PDM के लीडर्स हैं, उन्होंने फैसला किया कि कोई बात नहीं, सियासी नुकसान हम बर्दाश्त कर लें, रियासत को बचा लें, इसको हम डिफॉल्ट से बचा लें, इसको श्रीलंका बनने से बचा लें। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया। मैं समझता हूँ कि उसी के डिविडेंड अल्लाह ताला जरूर देंगे, इनाम देंगे, और ये इनका पॉलिटिकल कैपिटल भी बड़ी जल्दी इंशाल्लाह रिकवर होगा और रिस्टोर होगा, हो रहा है इंशाल्लाह। नीड टू बी इट। मैं आखिरी पॉइंट है इस पे कि जो कंसोलिडेशन ऑफ इकोनॉमी है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन है, ये हमारा प्रायर एजेंडा है कि हम किसी तरीके से, बट देयर नो शॉर्टकट्स। यानी कोई ऐसा नहीं है कि मैजिक वैंड करे तो एकदम से महंगाई भी चली जाए, इंटरेस्ट रेट भी 5% पे आ जाए। वी हैव टू इम्प्रूव एंड लेट मी रिमाइंड यू 2013-14 पाकिस्तान किधर था? 2013 में इलेक्शन जीता था। इलेक्शन लड़ने से पहले द प्रेडिक्शन वाज कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती। और हम डिक्लेयर क्या हुए थे? मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री 2013 जनवरी फरवरी, और प्रेडिक्शन 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट। ये था सब क्यों? कि एक पैसा नया नहीं आ रहा था। Since you were macroeconomic unstable country declared, no IBRD, IFC, World Bank, Asian Development Bank, IMF, nobody will give you a penny. तो जब पता नहीं आना, लाइबिलिटीज नोन होती है, तो यू कैन कैलकुलेट के किस वक्त ये डिफॉल्ट करेगा। उन्होंने कहा था 6 से 7 महीने। लेट मी टेल यू टुडे, वी स्टार्टेड ऑफ विद स्टेट बैंक 6 बिलियन, 5 बिलियन विद कमर्शियल बैंक। वी रीच्ड विद इन 6 months, 6.5 months एट 2 बिलियन विद स्टेट बैंक। और वो इस वजह से कि हमें पहले दिन पता था कि 6 बिलियन के साथ 4.6 बिलियन की पेमेंट्स करनी है, लाइबिलिटीज पे करनी है। सो वंस वी चेंज आवर कोर्स, वी एंगेज विद इन 1 month IMF, वी गेव बड़ी रीजनेबल बजट जिससे वो हमारी डायरेक्शन ठीक हो। और आप देखिए कि पहले साल के बाद हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। हम बॉन्ड बेचने गए, उसके बाद तो 500 मिलियन ऑफर किया, हमें 7 बिलियन ऑफर हुआ, 14 times, वन ऑफ द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड सॉवरेन पेपर। आज क्या, आज अब जा नहीं सकते उधर। तो ये हमारी अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। मेरी तो बड़ी फेथ है और ईमान है कि इंशाल्लाह वील लाइक वी केम आउट विद इन अ ईयर लास्ट टाइम, इंशाल्लाह विल कम आउट ऑफ दिस सिनेरियो वेरी सून। जी आगे चले। ये आपको पता है कि आई एम श्योर बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, तीनों जो रेटिंग्स हैं एजेंसीज, उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है। क्या ये सिर्फ इस हुकूमत की वजह से किया? वो तो कई 6-6 महीने काम करते हैं। एंड दिस इज a consequence of what Imran Khan साहब has delivered to this country in 42 months and his economic team. IMF की रिपोर्ट क्या कहती है? मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं वर्डिंग। सितंबर 22 में जब IMF ने 7th-8th रिव्यू किया, उसने रिपोर्ट में क्या लिखा? A difficult external environment combined with the pro-cyclical domestic policies fueled domestic demand to unsustainable level. The resultant economic overheating led to large fiscal and external deficits in fiscal year 2022. हम ये 30 जून 2022 की बात कर रहे हैं। और contributed to rising inflation and eroded, फॉरेक्स का लफ्ज मैंने ऐड किया ब्रैकेट में, for eroded reserve buffers.
मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए वर्ड ऐड किया, बाकी मैं सारा कोट कर रहा हूं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है आफ्टर 7th रिव्यू ऑफ द IMF। जी आगे चले। किधर था पाकिस्तान 20, 13, 18 में? As I said, most difficult, declared macroeconomic unstable country early 2013. Moody's ने क्या कहा? पाकिस्तान आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल। स्टैंडर्ड पुअर क्या कह रही थी उस वक्त? पाकिस्तान आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव स्टेबल टू पॉजिटिव। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसने बिजनेस बंद किया होता, रिज्यूम्ड फाइनेंसिंग फॉर पाकिस्तान आफ्टर इंप्रूवमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अकॉर्डिंग टू नेल्सन रिपोर्ट, पाकिस्तान हैड द हाईएस्ट बिजनेस कॉन्फिडेंस सिंस 2008। ये 2014 में बात हो रही है। फोर्ब्स क्या कह रहा था? पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड इन इट्स रिपोर्ट ए ग्लोबल टर्न अराउंड स्टोरी। Pakistan economic turnaround was acknowledged in research report published by Morgan Stanley on 30th June 2015, title Rise a Matter of Time। और जेट्रो ने क्या किया कि सेकंड चॉइस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ग्लोबल अदारे कह रहे। आगे चलेंगे। दिस इज वेयर आई विल कंक्लूड। आई वुड से कि हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए एज ए नेशन। ये मुल्क 2016 में एज ए कॉन्सिक्वेंस 13, 14, 15 की एफर्ट्स, 2016 में ये 24वीं इकोनॉमी रिकॉग्नाइज हो गया। और प्रोजेक्शन क्या हुई? वी विल बी पार्ट ऑफ G20, द प्रीमियर क्लब ऑफ द वर्ल्ड। वी विल बी पार्ट ऑफ G20 बाय 2030। हमें चाहिए तो ये था एज ए नेशन, ऑल पोलिटिकल पार्टीज टुगेदर दे शुड होल्ड हैंड करके इस टाइमलाइन को रिड्यूस करते, 2030 को लाते 2026 पे, 2027 पे। इट वाज डूएबल। द स्पीड विच पाकिस्तान वाज इंप्रूविंग इज डूएबल। जो तबाही की है पिछले 4 साल में, जो बेड़ा गर्क की है इस मुल्क का, वो वेयर वी आर रेटेड नाउ 2021 में वी आर प्रोजेक्टेड एज 41st इकोनॉमी। एक्चुअल है, ये प्रोजेक्शन नहीं है। एंड वी आर डिक्लेयर्ड 47th इकोनॉमी फ्रॉम 24th, almost half the damage. You have from 24th you are going 47th in 2022. मैं समझता हूं कि दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट शुड बी लुक्ड इनटू। खान साहब हर वक्त ये कहते हैं कि मैंने यहां छोड़ा और ये यहां ले आए हैं। ये क्यों नहीं कहते कि मैंने लिया क्या था? द रियल क्वेश्चन शुड बी, ही शुड एक्सप्लेन टू द नेशन कि मुझे ये मिला था, मैं इसको यहां लेके गया। मैंने अभी आपको वो सब दिखाया। हमें क्या मिला? हमने कहां स्टार्ट किया, हमने कहां छोड़ा, और अब ये कहां है? ये सिर्फ शुरू होता है कि मैंने कहां छोड़ा और अब किधर है। नो, दिस इज रॉन्ग। You tell first, give the account to the nation कि आपको मिला क्या था, आपने कितनी तबाही किया है। और पाकिस्तान को 24वीं दुनिया की इकोनॉमी जो 2016 में ला के 47 पे खड़ा करके अब पाकिस्तान को छोड़ के गए। इज द बिगेस्ट क्रिमिनल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एनी गवर्नमेंट वुड डन। Yahya Khan was known as the worst governance government. This is even worse than Yahya Khan government. So with these words I think I have taken a lot of time. Any questions? मरियम बेटा आप जरा करें जरा। डॉक्टर साहब, ये जो कल व्हाइट पेपर में किया है उसमें उनका क्लेम ये था कि हमने जो फिगर्स दिए हैं, जो डाटा दिया है, वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स से लिया गया है। आप ये काइंडली बताना पसंद करेंगे कि ये जो उन्होंने फिगर्स दिए हैं, जो उनका डाटा था, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? और उनका एक और दूसरा जो क्लेम था कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बच सकता, जबकि आपका क्लेम ये है कि पाकिस्तान को आप डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। आपके पास वो कौन सा नुस्खा है, कीमिया है, जिसकी बदौलत, जिसकी बुनियाद पर आप ये दावा करते हैं कि आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे? शुक्रिया जी। साले जाफर साहब, बात ये है कि एक तो ये है कि नंबर जो हैं वो मेरे नहीं हैं। उनको कहें कि सबूत नंबर्स कहाँ से लिए। मुझे मेरे जितने नंबर्स हैं मैं आपको पेश कर देता हूँ। आप बाय द वे, जिन साथियों को हमने इसकी हार्ड कॉपीज तो नहीं बनाई इकोनॉमी ड्राइव में, हम इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी थ्रू व्हाट्सएप, जिसको चाहिए वो डीजी मीडिया से रब्ता करें, उनको वो व्हाट्सएप पे ये सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे जो आपने देखी, भेज दिया जी। तो आपका एक ग्रुप भी है, उस पर आपको शेयर कर लिया। जो आप ये नंबर्स साले जाफर साहब, यू विल डू ए सर्विस टू दिस कंट्री। जो उनके नंबर्स हैं, हमारे नंबर्स आप ऑडिट करें और गवर्नमेंट के खुद देखें। आप एक मुश्किल नहीं है, ये आपके पास बैठे हुए हैं, राना साहब हैं, कई साथी हैं यहाँ। आप एक दिन आधा दिन लगा के निकाल लें। कोई नंबर मैंने ऐसा नहीं लिया जो कंट्रोवर्सी का सबब बने। मैंने सारे नंबर ऑफिशियल लिए हैं। दूसरा, जो आपने डेट डिफॉल्ट की बात की है, देखिए राना साहब,
अल्लाह के फल से इट्स ए मैटर ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। और हमने अभी तक एक भी, लेट मी टेल यू, 2-3 हफ्ते पहले एक हफ्ता ऐसा था, पाकिस्तान मेड प्रॉब्ली द बिगेस्ट ग्लोबल रीपेमेंट एक्सटर्नल अकाउंट में इन 1 वीक। आपको पता है, 2.25 बिलियन। तो मेरा मतलब है पाकिस्तान है, इंशाल्लाह आगे फिर ठीक होगा। लेकिन अगर खुद ही आप अपने मुल्क को बदनाम करेंगे, अच्छा इसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। कॉमन बंदा जिसको नहीं पता इकोनॉमिक्स, आप तो सब माशाल्लाह समझते हैं, वो जेन्युइनली फील करने शुरू, पता नहीं क्या होने लगा है। आम लोग जो है वो डॉलर खरीद रहे हैं, वो सोना खरीद रहे हैं, वो कहते हैं क्या होगा, लोग पूछते हैं एक दूसरे के साथ। ना, दिस इज नॉट ए सर्विस टू द कंट्री। इसका जो क्रॉस बॉर्डर इफेक्ट हुआ है कि जो ग्लोबल अदारे, उनको तो नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, दे हैव स्टार्टेड ऑल्सो रेजिंग क्वेरीज। तो ये हमारा अपना कसूर है। और अगर ये मुल्क अल्लाह के फल से 414 मिलियन के साथ डिफॉल्ट नहीं किया था पोस्ट डेटोनेशन द फर्स्ट सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान इन ऑर्डर टू टीच अस अ लेसन, व्हाई डिड वी गो न्यूक्लियर, तो अल्लाह के फल से अब तो बहुत कंफर्टेबल हैं हम। और हमारी प्रोजेक्शंस हैं, वी विल एज ए सेड डिलीवर यू इंशाल्लाह 30th June मच बेटर फॉरेक्स पोजीशन व्हिच इवन यू कैन थिंक ऑफ। We are working on that. It will be a combination of things, and we are doing the day and night to work on that, inshallah. जो वे फॉरवर्ड है इसके ऊपर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इकॉनमी डिस्कस हुई है और पहले दिन एजेंडा ही वही था, लेकिन जो वहां से हैंड आउट ऑफिशियल आया है उसमें वो थोड़ा सा वो वेग है, वो लॉन्ग टर्म प्लान की तो बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, वो सारी बातें अपनी जगह पे। इमीडिएट जो एक सवाल आपने वहां पे रेज किया था कि जो अगर IMF में जाना है तो आपको क्या करना है, उसका क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया, हमारे सामने रास्ता क्या। और सेकंडली जो आप फरमा रहे हैं 30 जून 2023 बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, आप कह रहे हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड आपके रिजर्व्स होंगे। आपने भी अनप्रेसिडेंटेड उस सेंस में नहीं लाना सर, आई मीन एज इन कंपैरिजन प्लीज लेट्स बी क्लियर। आपने भी 2 दफा बात की, चाइना से आपकी मुसलसल बात हो रही है, सऊदी अरब से ये हो रही है। सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट थी फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़ी सी वेग थी, वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थी कि हमने पहले भी मदद की और आइंदा भी करेंगे। कोई अभी तक हमारे पास चीन और सऊदी अरेबिया से कंक्रीट कमिटमेंट्स हैं कि जब हम कहें, बिकॉज आपको भी पता है कि 2 दिन बाद फिर एक पेमेंट आ रही है, फिर अगले महीने आ रही है, तो डू यू हैव कंक्रीट कमिटमेंट जहां पे हम कहें नो वी आर कंफर्टेबल? देखिए, जाहिर है कि जो मैंने आपको बताया वो जिम्मेदारी से बताया कि अगर हम चाइना और सऊदीया गए थे, और इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाअल्लाह। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निज़ाम ऐसा है कि आप एक दफ़ा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो आपको नए सिरे से वही फैसिलिटी देते हैं। ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, देखिए ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। मुझे कोई यहाँ से शख्सियत बैठी जो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इल्म वाले हैं, बता दें कि कौन सा मुल्क है अमेरिका समेत और यूरोप जो अपना एक्सटर्नल डेट इन रियल टर्म्स रिड्यूस करता है इन एनी फिजिकल ईयर अपने में। ये जो शुरू होता है वो उससे ज्यादा ही होता है जब क्लोज करते हैं अपना साल। नंबर 1, हाउ, क्या उनकी लाइबिलिटीज ड्यू नहीं होती? दे डोंट मेक फस एंड द नेगेटिव कैंपेन व्हाट एवर आवर पॉलिटिशियन डू। नंबर 2, they borrow new money to pay old, or they get rollover or renew the facility. We will also following the same principle. We have always been following. ये कोई इस साल का जो मैक्सिमम प्रोजेक्टेड था, आई एम श्योर आप बहुत दोस्तों को पता है, दैट वाज 20-21 बिलियन की एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी, और करीबन 10 बिलियन प्रोजेक्टेड, अब तो कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो ये कोई इतना उसको हवा बना के दिखाया जा रहा था कि जी 31-32 बिलियन कैसे अरेंज होगा। भाई हमने 2016-17 में अल्लाह के फल से 35 बिलियन रेज किया था। आप नंबर अपने चेक कर लें एक्सटर्नल रिसोर्सेज। लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस था, उस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स वर वेरी गुड। पाकिस्तान में कोई कम से कम ये नहीं कह रहा था कि जी ये डिफॉल्ट होने लगा, ये पाकिस्तान वाज डूइंग फाइन। और प्रोजेक्शन मैंने भी आपको दिखा दी है कि जी आ रहा था जी हम तो दुनिया की प्रीमियम क्लब में चंद सालों के बाद ज्वाइन कर लेंगे, हम अपना ऑलरेडी 24वीं इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं दुनिया की, 4 सिर्फ हमारी नॉचेस रह गई हैं दाखिल होने में। तो ये उस वक्त सेंटीमेंट्स और थे। इसी वजह से जब हम $500 मिलियन ऑफर करते थे तो हमें अनप्रेसिडेंटेड 14 टाइम, मुझे याद है कि मैं स्प्रिंग मीटिंग में वर्ल्ड बैंक IMF का रोड शो खत्म करके मुझे करीबन हर जो मिला उसने मुबारकबाद दी पाकिस्तान को कि जी आपने 14 टाइम्स योर इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब। हमने उसमें से सिर्फ मुझे याद है 202 बिलियन लिया था। वी वर ऑफर्ड 7 बिलियन अगेंस्ट आवर आस्किंग 500 मिलियन।
तो बात यह जी कि जहाँ तक चाइना है वो रोल ओवर वो प्रोसेस हो रहा है। हमने जो 2.25 में 1.2 बिलियन आपको पता है जो हमने पे किया है, वो once the facility is renewed and we will receive back, it will go straight our reserve. What we get from Saudi, inshallah, will go to beef up our reserves. और इसके अलावा भी हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन पे भी अपनी तवज्जो दे रहे हैं, हम अपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट पे भी तवज्जो दे रहे हैं, ताकि और हमने ब्लीडिंग जो हो रही है हमारी इकोनॉमी वो भी, बट दिस इज समथिंग कि आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। और एक जो नेगेटिव माहौल बना दिया है वो वेइंग ए लॉट ऑन दी ओवरऑल अचीवमेंट। टाइम की बात कर रहे हो तो जाएगा। तो जो आपने एनएससी में कहा, देयर एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, देयर वाज नो नथिंग टू वरी एंड दे वर आल्सो कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम सारे मिल के एज ए टीम पाकिस्तान को जिस भंवर में, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट द आउटकम ऑफ 8 months परफॉर्मेंस ऑफ पीडीएम गवर्नमेंट, this is the outcome of 42 months mismanagement, governance, and now I can safely add the huge corruption highest in the history of Pakistan. ये मैं नहीं कह रहा, ये भरा हुआ है। मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो उतना सेशन और लगेगा। आई थिंक वो हमारे दूसरे लोग हैं जो वो आपको तफसील देते रहते हैं। आई मीन यहाँ तो बिलियंस के तहाइफ लेके तो कौड़ियाँ जमा करवाई गई हैं जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये उसका सारा किया धरा है। देखिए, जब आप व्हेन यू सो ए सीड, उसका जो आउटकम है वो हम भुगत रहे हैं। जो वो लैंड माइन्स बिछाने के अलावा जो तबाही कर गई इकोनॉमी, उसका आज हम भुगत रहे हैं जी। पूरा प्लान बताया, लेकिन इसमें आपने जो आईएमएफ का 9th रिव्यू है उसका क्या स्टेटस है और क्या पोजीशन है, वो कब तक उसमें है या उससे आप हटने जा रहे हैं? सेकंड ये है कि प्राइस की एक मॉनिटरिंग कमेटी एक आपकी होती थी, और आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा इशू ना 2-3 चीज़ों पे है, एक वीट पे है, आटे पे, और एक प्याज पे, और कुछ बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन लास्ट 4 से 5 माह में मेरा ख्याल मीटिंग नहीं हुई प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की, तो नेशनल प्राइस मॉनिटर, तो उसकी वजह क्या है वो भी लोगों को बता दें। और आपने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की बात की, सर कब तक ये 400-450 पब्लिक एंटिटी अपनी पॉकेट में लेकर आप फिरेंगे, और इनका ट्रिलियंस ऑफ रुपीस आप हर साल देते हैं, कब इनसे जान छुड़ाने जा रहे हैं जी? एक एग्जेक्टिव अलाउंस का बता दें, आपके मिफ्ता साहब ने एक तफरीक सी पैदा कर दी थी, आज भी लोग हड़ताल करके खड़े हैं बाहर, उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। मैं अर्ज करता हूँ जी, आपने 3 in 1 सवाल कर लिए, तीनों के जवाब देता हूँ जी। एक तो यह है कि जी नेशनल जो प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी है वो इंशाअल्लाह रेगुलरली मीटिंग मेरे भाई आसन इकबाल साहब वो करते भी हैं, लेकिन करेंगे भी। प्लानिंग में होती है वो फाइनेंस से निकल चुकी है पिछले टेन्योर में, या इसी में मुझे पता नहीं है, लेकिन इट्स नॉट जी, अच्छा वो इधर है प्लानिंग में, तो ये करेंगे इंशाअल्लाह। बाय द वे दैट यूज्ड टू डू ए लॉट ऑफ प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, और उसका असर होता था। मुझे याद है कि पिंडी और इस्लामाबाद की कीमतों में फर्क होता था, हम एसी की जान निकाल देते। एंड वी यूज्ड टू हैव मंथली मीटिंग। मेरी रिक्वेस्ट है जी, तुम बहुत माशाल्लाह कर रहे हैं और करेंगे। उसमें देखें जो सर बहुत बड़ा इशू है ना, वो ये है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान में प्राइसिंग में 52% ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अंडर पंजाब, वहाँ पे देयर इज़ नो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर प्राइसेस। हमने पंजाब हुकूमत को वर्कआउट करके दिया कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में 40-40, 50-50% फ़र्क है, इसको आप कम कराएं, लेकिन देयर इज़ नो इन्फोर्समेंट। हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त कोई इफेक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग नहीं है, और ये जितनी इस वक्त खाद की शिकायत आ रही है, लोगों को खाद नहीं मिल रही, आटे की दस्तयाबी की शिकायत हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फोर्समेंट के इशूज़ हैं। तो दूसरा जो आपने प्राइवेटाइजेशन का फरमाया जी, वो उस पर आता हूँ, फिर मैं उस पर भी मैं जो प्राइवेटाइजेशन आप कह रहे हैं उसमें हम अपने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे एलएनजी प्लांट्स हैं और हमारे कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के शेयर्स वगैरह हैं, तो इसके लिए हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स। इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा, इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा। आईएमएफ का जो 9th रिव्यू तो फ्रेंकली थिंग्स वर इन ऑर्डर, और ऑब्वियसली यू कांट डिक्टेट। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अक्टूबर में ही आ जाते वो लोग, और जब हम गए थे हमने कहा था एंड ऑफ अक्टूबर, उनके अपने थे अपने प्लान, और फिर वो नवंबर की बात हुई, फिर उन्होंने आगे दिसंबर आ गया। तो 9th रिव्यू में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली आप सबको पता है जब भी क्वार्टरली रिव्यू होता था, बाय द वे
दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड, अदरवाइज इतना बड़ा पॉलिटिकल लॉस ना करते, IMF की कंडीशंस पूरी करते करते अपना जो इन्होंने किया PDM गवर्नमेंट ने। तो वी आर कमिटेड, वी आर द ओनली गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, डिक्टेटर भी बड़े बड़े आए, वो भी अपना प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके। द ओनली प्रोग्राम कंप्लीटेड इज मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टरशिप 2013-16, और आपको याद है दैट्स द ओनली वन एंड ओनली। I would do my best inshallah with my team that we complete the second program also. तो इस क्योंकि ये फिर क्रेडिबिलिटी हिस्ट्री आपकी बनती है और लोग फिर आपसे आपकी क्रेडिबिलिटी में बिलीव करते हैं। तो इसलिए 9th रिव्यू के साथ नॉर्मली जो आते थे क्वार्टरली रिव्यू, तो उस करंट क्वार्टर को भी देखते थे, जनरली 4 से 6 हफ्ते में आ जाते थे। फिर करंट क्वार्टर भी जब वो पिछला हो गया फाइनलाइज, वो देख लिया। लेकिन अभी उन्होंने, एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जब हम क्रेडिबिलिटी अपनी एरोड करेंगे, लिख के कुछ करेंगे और जाते जाते हम वो नहीं देखते कौन गया वो पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान ने जो रिटर्न कमिटमेंट किया है, ना सिर्फ उसको इंप्लीमेंट किया बल्कि रिवर्स कर दिया। ये नहीं देखेंगे PTI या PMLN। तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत धचका लगा है उन हरकत की वजह से। सो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें उन्होंने हमसे ना सिर्फ इस करंट क्वार्टर का मांगा जो अभी 31 दिसंबर, उन्होंने आगे की भी मांगी कि जी हम 2 अगले रिव्यूज भी बता दें, 11-12 भी हमने वो भी दे दी। फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी ये जो फ्लड्स की वजह से जो आपकी नीड्स है $16.3 बिलियन की, उसका बताएं कि उसको आपने कैसे पूरे करना है, कितने साल में। आपको पता है कि 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी टॉपिक के ऊपर, तो हमने वो भी उनको प्रोवाइड किया। तो उनका राइट है जी, लेंडर का राइट है। जैसे मैंने कहा कि हमने अपने मुल्क को तो खुद बदनाम किया ना, सुबह शाम हर टॉक शो, हर बयान। अभी मुझे जो शोशा एक दिया है मरियम बीबी ने, वो क्या अभी जो रिएक्शन आया है आपके और मेरे दोस्तों का PTI का, कि साग डार नंबरों की हेर फेर से नहीं निकले। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं आईना दिखाए तो बुरा मान गए। भाई मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं, बी एम्पायर, सी देयर नंबर, सी अवर नंबर्स, वेरीफाई, फिनिश, गो टू वेबसाइट, हर चीज मिल जाएगी। तो जो मुल्क को तबाह करके गए हैं पिछले इतने महीनों में, एक दफा ये नहीं कहा कि हमें ये मिला था हमने ये छोड़ा। ये कहते हैं जी हमने ये छोड़ा तो इन्होंने इधर ले गए। ओ भाई पहले उसका तो हिसाब दो, ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे उनका बीज बोया तुमने और तवाई जो है वो अब ये हुकूमत हैंडल कर रही है। जो आपने अलाउंस का बात की सनाउल्लाह साहब, वो फाइनलाइज हो चुका है, समरी अप्रूव हो गई है। प्राइम मिनिस्टर से मेरी परसों रात बात हो गई थी, अब मेरे ख्याल आज फाइल आ जाएगी, हम कल अनाउंस कर देंगे। वो जो आपने कहा ना सिलेक्टिव, वो नहीं है ठीक। मैं समझता हूँ कि वाकई उसमें हकीकत थी और इक्विटी जस्टिस डिमांडेड कि सबको मिलना चाहिए जो सेक्रेटरीट में है, जो फॉरेन ऑफिस में है। तो हमने जो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक इस फाइनल PM से एग्री हो चुका है, समरी हमारी जा चुकी है, अब आज ही आएगी तो आज कर देंगे। मैंने तो इनको भी कहा था कि अपने बंदों को आप बता दें कि अब कलम छोड़े ताल की जरूरत नहीं है। हम उसको 100% अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, सबको 100% इंशाल्लाह मिलेगा। और इंशाल्लाह एक सेकंड जी, सब इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड। तो ये है जी, उसका विद इन ए डे और 2 अनाउंस हो जाएगा। सर आपसे सर सवाल ये है कि आपकी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन इशू ये है सर कि पाकिस्तान इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। यानी आपके जो इनफ्लोज हैं वो सेकंड हाफ में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो सर ये बताएं कि वो किस हद तक जो है वो आपने अभी बताया, लेकिन कोई चूँकि आपने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक टाइम फ्रेम दिया था सर, वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है सर। तो अब कोई आप बताएंगे सर कि कब तक, खासकर सऊदी अरब के और चाइना से, सऊदी अरब का खासकर कब तक आ जाएंगे? और दूसरा सर ये बताएं कि क्या IMF के साथ ये 9th और 10th रिव्यू को कंबाइन किया जा सकता है, चूँकि वो भी ड्यू हो चुका है। मेहताब साहब, एक तो जो बिल्कुल आप ये सही है जी, ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, हमारी गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है कि नंबर्स को पब्लिक किया जाए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम सेकंड हाफ में इनफ्लोज बहुत इम्प्रूव्ड, हमारा प्रोजेक्शन भी है, प्लान भी है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। जो आपका स्पेसिफिक सवाल था, मैं बिल्कुल मैं तवक्को कर रहा था कि हमें 15 दिन के अंदर, जिस दिन मैं प्रोग्राम हुआ था, विच मीन सम टाइम इन दिसंबर, वो पैसे मेरा ख्याल था कि आ जाने चाहिए। लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर हुई है, लेकिन उसकी कोई ख़ास वजह नहीं। और भी ऑब्वियसली हम किसी को ये टाइम लाइन के साथ तो बाउंड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि उसी के नतीजे में
उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम मजीद हमने कोऑपरेट किया, मजीद भी फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे। ये उनका इंटरव्यू उसी रेफरेंस से था। आई पर्सनली फील कि इंशाल्लाह इन नेक्स्ट विद इन दिस मंथ, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this, so inshallah 9th and 10th रिव्यू, आखिरी मेहताब हैदर साहब का 9th and 10th रिव्यू मुझे अब ये लगता है कि इट हैज़ टू बी कंबाइंड, क्योंकि 31 दिसंबर गुजर गया है, अब अभी 9वां आगे करें, फिर जाएं, फिर आए, मेरा ख्याल है, बट ऑब्वियसली इट इज़ अप टू देम। आइडियली अगर 9th कर लें तो बहुत ही आसान है, वो तो हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर है। 10th अब मिलाएंगे तो ऑब्वियसली वी आर रेडी फॉर दैट, वट एवर इट इज़। डॉक्टर साहब, आपने एक दो तीन चीज़ें कही हैं, जिनमें एक तो डॉलर का जो ओपन मार्केट में और बैंक रेट में जो डिफरेंस है, जब वो आप उसको ब्रिज करेंगे तो उस वक्त महंगाई का क्या होगा, क्योंकि इस वक्त 2020 रुपये का 15 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। आम आदमी का तो सवाल ये है, आम आदमी आपके उन नंबर्स पे जाएगा तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ आप इकोनॉमिकली कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी बड़ा बुरा हो। एहसन इकबाल साहब ने कहा है जी कि हम पंजाब की वजह से नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में भी आपकी कीमतें जो है एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो रही। जी देखें, आप महंगाई से तो कोई नहीं है जी, दो राय नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भी पास्को के ज़रिए करती है, फिर जो है हमारे सूबे भी करते हैं, दोनों तकरीबन पंजाब तो काफ़ी करता है प्रोक्योरमेंट, और फिर सिंध भी करता है। इसके साथ साथ जो सपोर्ट प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट हर सूबा करीबन होनी तो यूनिफॉर्म ही चाहिए वैसे, लेकिन वो भी सपोर्ट प्राइस भी होती है। तो ये महंगाई से तो बिल्कुल इत्तेफाक है कि बहुत ही पेनफुल है, और मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम कीमत ना बढ़ाएं। आपने देखा है कि कम वट में हमने 3 महीने में, अभी अगले 15 दिन डाले तो 3.5 महीने में एक दफ़ा भी कीमत जो नहीं बढ़ी किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड लाइट डीजल ऑयल जो ट्यूबवेल के लिए मेनली इस्तेमाल होता है, और उसमें हमने कमी की है जो हम कर सकते हैं। 3 दफ़ा डिडक्शंस की गई हैं 3.5 महीने में, और उन 3 डिडक्शन को अगर कंबाइन किया जाए तो करीबन 19 रुपये पेट्रोल में, 20 रुपये डीजल में, और करीबन 29 रुपये केरोसिन ऑयल में, और 30 रुपये लाइट डीजल ऑयल में। ये हमारी रिडक्शन है, और एक दफ़ा भी इंक्रीज़ नहीं की गई। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसके लिए हमें काफ़ी हार्ड स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। लेट्स से कि अगर किसी चीज़ की वजह से तो 20 में बढ़ा देते हैं, नहीं जी, रेट जो है उसको इन्फोर्स हो रहा है। इकबाल साहब ने भी आपको कहा है कि इंशाल्लाह ये नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी को बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करेंगे। आपकी इजाज़त से देखिए, ये आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ और आपको दरख्वास्त भी करूँगा कि कौम को ये बताएं, इस महंगाई की 4 वजूहात हैं। पहली बुनियादी वजह इसकी इन्फ्लेशन की वो मैसिव डिवैल्यूएशन है जो पीटीआई के दौर में हुई, और आप सबको मालूम है कि महंगाई का जिन जो है पीटीआई के दौर में बोतल से बाहर निकला। दूसरी वजह महंगाई की जो आई, इसमें शिद्दत आई, वो उस आईएमएफ पैकेज पे अमल दरामद के नतीजे में आई कि जिसकी शराइत पीटीआई हुकूमत तस्लीम करके गई थी, और हमारे पास चॉइस नहीं थी कि हम उससे बाहर निकल सकें। जब आप 100 रुपया डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ाने से बिजली के निर्ख भी बढ़ते हैं। तो दूसरी जो वजह है ये भी पीटीआई हुकूमत की इंड्यूस्ड है कि जिसने एक ऐसा आईएमएफ से मुआहदा किया जिसमें ये इकदामात हमें उठाने पड़े। तीसरी वजह इसकी, जैसे मैंने अभी कहा, कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एट पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है। पंजाब 52% है। जो सप्लाई चेन्स हैं उनको पंजाब का जो नज़्म व नस्क है वो स्टेबलाइज करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और वहाँ पर बदकिस्मती से एक ऐसी हुक्मरानी है कि जो गैर संजीदा है, मिस गवर्नेंस पे है, वो उनका एजेंडा कुछ और है और इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं। और चौथी जो वजह है महंगाई की, वो आप सबको मालूम है कि इस वक्त हम एक ग्लोबल इन्फ्लेशन साइकिल के अंदर हैं। इस वक्त अमेरिका भी महंगाई से चीख रहा है, बरतानिया भी महंगाई से चीख रहा है, यूरोप भी चीख रहा है। तो एक ग्लोबल जो इन्फ्लेशन है हम भी उससे मुतासिर हैं।
तो ये बुनियादी तौर पे 4 वजूहात हैं। ये महंगाई हमने आके पैदा नहीं की है, ये वही है कि जो हमें विरसे में मिली है, या वो इकदामात हैं जो उस IMF मुआहदे के तहत हमें करने पड़े हैं, जिन पर इमरान खान साहब दस्तखत करके गए थे। जी खलीक कियानी साहब डाल से डॉक्टर साहब बोले खलीक कियानी साहब सर ये बताइए कि जो 8th रिव्यू के जो बेंचमार्क्स थे उसका थ्रेशोल्ड मेरा ख्याल है वो पहुंच गया, जिसमें अब आपने कंटीजेंसी मेजर्स देने थी। तो ये बताइए कि अगले चंद दिन में आप कौन से बजटरी मेजर्स ले रहे हैं कि उन जो 9th और 10th की दोनों की अगर आपने कंबाइन करना तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, और उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना है, मतलब पब्लिक के ऊपर कितना इजाफी हो जाएगा। देखिए सर इसके साथ ही ये बता दें कि हर बंदे ने दूरबीन लगाई हुई है और वो देख रहा बता रहा है जी कौमी खजाने में इतने पैसे रह गए हैं, कोई कहता है 2 मिलियन, कोई 4 बिलियन। आप बता दें कौमी खजाने में कितने पैसे हैं? ये तो हर हफ्ते डिक्लेयर होते हैं यार, प्रिंट होते हैं, आपको देते हैं ऑफिशियल नंबर। सर मेरी बात मुकम्मल हो जाए। सर 1 फरवरी को हम मिले थे इमरान खान साहब से, वो कह रहे हैं कि IMF की शराइत मानने से 700 अरब के नए टैक्सेस, 40 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा और 250% गैस की कीमत में इजाफा। तो क्या आप इसको डिनाई करेंगे सर? कोई बंदा इमरान खान साहब से बेहतर नहीं आपको बता सकता कि कितनी इंक्रीज होनी है, क्योंकि वो करके गए हैं सारा बंदोबस्त। वो बूबी ट्रैप भी लगा के गए हैं, लैंड माइन भी बचा के गए हैं, प्रोग्राम भी ऐसा करके गए हैं कि फिर उसको रिवर्स भी करके गए हैं। तो मेरा ख्याल है उनका, लेट मी टेल यू, करीबन कियानी साहब का आपका ओवरलैपिंग भी है। एक तो ये है कि जहाँ तक कलेक्शन का ताल्लुक है, हमारे नंबर्स ऑलमोस्ट फाइनल हैं 6 महीने के। 5 महीने में तो वी हैड ओवर परफॉर्म्ड, मैंने आपको बताया था। 6 महीने में जो नंबर आया हमारा वो है करीबन 3645। लास्ट ईयर इसी 6 महीने जो जुलाई टू दिसंबर था, फिजिकल ईयर 21-22, उसके 2919 थे। तो देर इज एन इंक्रीज ऑफ 24.8% ग्रोथ। ये एनुअल ग्रोथ से बेहतर है बाय द वे। जो हमारी एनुअल ग्रोथ प्रोजेक्टेड है वो 22.49 है। लेकिन दिसंबर में, अब मैं जाहिर है कि आई एम नॉट वेरी क्लियर, लेकिन मुझे गेस है कि क्यों है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, राना साहब और जो साथी इसको ज़्यादा माइन्यूटली देखते हैं, दिसंबर हैज़ नेवर बीन हायर टारगेट देन जून। जून हैज़ बीन ऑलवेज हाईएस्ट। मुझे नहीं समझ आया, डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीथिंग, बट दिसंबर टारगेट इन दिस फिस्कल ईयर, इफ यू सी द मंथ वाइज, हैज़ बीन द हाईएस्ट। अच्छा, वजह इस मैं अब आई सपोर्ट वाई प्रॉब्ली इट वाज डन लाइक दिस। आई वाज नॉट हियर इन दैट माइक्रो बजट प्रिपरेशन। लेकिन जो 4C लगा था, जो सुपर टैक्स लगा था 10%, वो करीबन 270 से 290 बिलियन की उसकी कलेक्शन जो है एक्सपेक्टेड थी, और वो सारी की सारी इस क्वार्टर में, इस मंथ में ले ली गई कि दिसंबर में ड्यू है तो आ जाएगा। अब वो स्टे हो गए, आपको पता ही है कि वो सिंध हाई कोर्ट से स्टे हो गए, पे ऑर्डर भी आ गया, पे उन्होंने फिर हमने अपील में जाना है। तो एक वो, हालांकि वो फिजिकल मैटर है, आई एम श्योर इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा, और ये खासकर एफ्लुएंट टैक्स पेयर के ऊपर है, तो दे शुड बी एबल टू पे दिस मनी। एक तो ये है, वो वजह है कि हमारा जो एज ऑफ 6 मंथ्स का जो है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको नंबर दिया था, वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक। इंशाल्लाह वी विल रिकवर दैट एंड इंशाल्लाह विल परफॉर्म बेटर। अब आ गया कि जी कितने टैक्सेस जो 700 बिलियन के वो बात कर रहे हैं, वो पता नहीं उनका बेसिस ऑफ वर्किंग क्या है, लेकिन शायद एक ये हो सकता है कि 4C नहीं मिला। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ कि जी ये अगर 270-80 नहीं आता, चूँकि 6 महीने में रिकवर करें, कोई जिसको डबल टैक्स लगाए, वो एक जनरल सी एक अप्रोच होती है। हम वैसे ही रेवेन्यू को बीफ अप करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि हम कोई फ्लड लेवी के तौर के ऊपर कुछ रिकवर करें। 2 चीज़ें रिकवर करने की ज़रूरत है इस मुल्क को, और वो मुझे कई दफ़ा शुक्र है अभी सवाल नहीं पूछा, जो कि एक बेपनाह विंडफॉल गेन किया गया एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में, उसके ऊपर गवर्नमेंट जरूर कुछ रिकवर करेगी और ठीक ठाक रिकवर करेगी। और एक फ्लड लेवी जो कि हमारे इतने बुरे हालात हैं, 90 बिलियन खर्च किया है इस साल में रिकंस्ट्रक्ट, वो तो रेस्क्यू रिलीफ थी, ये अब हम बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन। थोड़ा सा 90 बिलियन के करीब एस्टिमेट है कि इस साल भी खर्च होगा। तो इन रिसोर्सेज को जाहिर है कि अगर हम खुद नहीं कोई एफर्ट करेंगे, दूसरे कहेंगे ये खुद नहीं करें, हम क्यों करें? उसके लिए हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह, जब होगा तो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं करेंगे जो कि कॉमन मैन के ऊपर जो बोझ पड़े।
इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब वन शॉट डॉक्टर साहब अशरफ मालकम ने रियाज फहीम सर न्यू डॉक्टर साहब सर आईएमएफ के कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो हमारे लिए मानना मुश्किल हो रहे हैं? सेकेंडली, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के लिए, तो क्या हुकूमत वही गलती नहीं कर रही जो पीटीआई ने 2018 में की थी, देर कर कितना नुकसान कर लिया कि रिकवरी नहीं हो पा रही? अब हम फिर देर क्यों कर रहे हैं? एक सर और चीज़, दूसरा सर, हमारे बैंक्स ने कुछ डॉलर्स की होल्डिंग की थी, उनकी इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी, उनको कुछ सजा हुई, उसका नतीजा है कुछ? कितनी उनको पनिशमेंट हुई है, कितनी रिकवरी हुई है उनसे? जी अशरफ साहब एक सेकंड जी, फिर काइंडली फिर कर ले। जो आपने पहला सवाल किया कि क्या है जी, हाँ जी, ताख़ीर जो है वो, फिर देखिए आप खुद देखें कि क्या हम इन हालात में कौम के ऊपर बोझ डाल सकते हैं, और डालना चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पे उसके हक़ में नहीं हूँ, और मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक आपका डॉलर की होर्डिंग का ताल्लुक है, वो मैंने अर्ज़ किया कि जो ट्रांजैक्शंस एक स्पेकुलेशन के तहत की गई वो हमारे नोटिस में है, हमने नंबर सारे लिए हुए हैं, चेक डाटा एज लेट एज 2 दिन पहले हमने इकट्ठा किया, हम इकट्ठा कर रहे थे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम अकेले नहीं हैं, आई कैन कोट हाफ ए डजन कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जब वहाँ भी विंडफॉल गेन इस तरह लिया जाता है तो फिर जो कौम है, जो ख़जाना है पब्लिक का, वो ट्रेजरी आती है और लेती है उसका हिस्सा वापस। हम लेंगे इंशाल्लाह वो है जी। अभी जब एक्शन लेंगे तो पब्लिक हो जाएगा, जब एक्शन लेंगे। अभी देखें, अभी जरूर डराना है को 2-4 राता जिनिया भी 10-15 उन्होंने आराम ना स्वान दो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आईएमएफ की प्रोग्राम की ताखीर के हवाले से मलकम साहब ने भी बात की, आपने भी बताया, क्या ये तातुल की वजह जो टेक्सटाइल सेक्टर को आपने पावर दिया है 19.9 रुपीज़ पर यूनिट, 100 बिलियन रुपए की वो एक टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडी बनती है या उनको रिलीफ है, 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर उसमें शामिल है, तो क्या आप सर ये बताएंगे कि इसकी वजह से ये ताखीर हुई है या उन चीज़ें हैं? एक तो बिल्कुल इसकी वजह से नहीं हुई, नंबर 2 ये फैसला मैंने नहीं किया, ये कैबिनेट मेरे आने से पहले फैसला कर चुकी थी। 9 सेंट थे, 9 सेंट को कन्वर्ट किया गया 1999 पैसे में। वी शुड स्टॉप थिंकिंग इन डॉलर टर्म्स। हम अब जाग जाए, हम रुपये की, अल्लाह करे कि वक्त है कि जब रुपया भी दुनिया में ट्रेड होना शुरू हो जाए लाइक चाइनीज़ करेंसी। तो ये हमने सिर्फ एक काम किया कि 9 सेंट को कन्वर्ट करके रुपये में किया। कैबिनेट जो डिसीजन है वो मुझसे बहुत पहले, कई महीने पहले का डिसीजन है कि 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को, आपको याद होगा कि 9 सेंट में बिजली दी जाएगी, कोई नई रिलीफ नहीं दी, और वो आईएमएफ के नोटिस में है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। इससे ओनली कन्वर्शन 220 टाइम 9 सेंट इज 19.99 पैसे। 20 रुपये बनते से उन्हें कहा जी इनू 1999 कर दो, 20 ना करो। मैं कहा तुम बाटा का रेट करना तो कर लो, मैंने कोई इतराज़ नहीं, मैंने मान लिया। बहुत शुक्रिया जी।